वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुनफरिद किरदार की जो कि आपसे मिलवाना मेरा ख्याल है कि इनको फ़र्ज़ हो चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री के हालात हैं, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ के हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महदूद वसाइल होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा वसाइल ना भी होने के उन्होंने कोई बहाने नहीं किए। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काम को जारी रखा और यूँ 20 इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए और एक मारूफ फिल्म साज हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान फिल्म साज सफ़र अली दानिश। सफ़र, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सवाल तो हम हर किसी से करते हैं कि अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, लेकिन जब जर्नी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हों, इतने ज़्यादा महदूद वसाइल हों और फिर पाकिस्तान जैसी कम्युनिटी हो जहाँ पे फिल्म्स की तरफ तो इतना कुछ जाता नहीं है, हम ड्रामा ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो अपने सफ़र के हवाले से इनिशियली हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन शो। और अपनी जर्नी के बारे में तो यही है कि बहुत ही मुश्किल सफ़र था इस दौरान। और जब मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था, और बिलखसूस बलूचिस्तान से अगर कोई बच्चा फिल्म मेकर बनना चाहता है तो उसको बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर कोई या लाहौर से अगर कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है शायद उसके लिए इजी हो, लेकिन अगर कोयटा बलूचिस्तान से कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है तो उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई फिल्म एकेडमी नहीं है कोयटा में, तो दूसरी यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस ही नहीं है जहाँ पे हम अगर फिल्म बनाए तो रेंट इक्विपमेंट्स वगैरह रेंट आउट कर सके। और यहाँ पे कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जहाँ पे एक्टर्स वगैरह या एक्टर्स हम हायर कर सके। तो मुश्किलात ही मुश्किलात है यहाँ पे, हर हवाले से, हर चीज़ से, लोकेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग। सही। अच्छा सफ़र, ये बताएं मुझे, आपने जिक्र किया है कि बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ासतौर पर कोयटा में वो चैलेंजेस ज़्यादा है। एक तो आपने बताया कि कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, उसके अलावा स्टूडियोज़ आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्टर्स नहीं है आपके पास, तो ये फिर सारे चैलेंजेस से आपने कैसे कोप अप किया? और 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आप जीत चुके हैं। जी बिल्कुल। जो मैंने अपनी फिल्म बनाई थी परवाज़ दर्शक, जी। उसमें जितने भी क्रू थे वो सब कराची से आए हुए थे, सब सारे मेरे दोस्त थे। एक्टर्स और की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, किसकी बात की आपने? क्रू। हम क्रू की बात की मैंने आपसे। अच्छा। क्रू जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे, जैसे डीओपी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह और लाइटमैन, जो है वो कराची से आए हुए थे। और जो मेन लीड थी वो लाहौर से आई थी, हौरा बतूल। और बाकी एक्टर्स मैंने यहाँ से हायर किए थे। तो जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह, सारे इक्विपमेंट्स कराची से मंगवाए थे मैंने। सिर्फ एक व्हीकल इक्विपमेंट का मैंने जो है वो अरेंज करवाया था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा मेरे लिए। अच्छा, इसकी स्टोरी के हवाले से बताइएगा, स्टोरी क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उसके हवाले से जब जी आप बताएंगे तो डेफिनेटली हमें स्टोरी और मज़ा आएगा सुनते हुए कि किस सोच के तहत आपने वो स्टोरी चूज़ की थी। जी बिल्कुल। स्टोरी जो है एक लड़की के ऊपर है, जो कि उसके वालिद एक सब्जी फरोश है और वो हज़ारगंजी में शहीद हो जाते हैं। हज़ारगंजी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी को काफ़ी अरसे से टारगेट किया अच्छा। जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई टारगेट किलिंग्स हुए हमारी कम्युनिटी के ऊपर। तो ये स्टोरी बेसिकली एक लड़की के ऊपर है। इसके वालिद हज़ारगंजी जाते हैं फ्रूट लेने, वहां से वो फिर वो शहीद हो जाते हैं एक ब्लास्ट में। फिर उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी वो लड़की के ऊपर आ जाती है, नजीबा नाम है उसका। और किस तरह से वो सोसाइटी में अपना टेलर लगाती है, फिर लोग किस तरह उसे ट्रीट करते हैं, सारी चीजें जो है वो उसकी जर्नी के ऊपर है। सही। अच्छा सफ़र, आपने कहा कि आपको अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी और वो आपको कराची से मंगवाना पड़ा क्योंकि कोयटा में वो आपको दस्तयाब नहीं था। क्या इक्विपमेंट आपने मंगवाया? एक तो आपने किसी व्हीकल का जिक्र किया, उसके अलावा क्या क्या था, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? लाइटें थी, लाइट्स वगैरह थी, और मतलब कि कैमरा वगैरह, लाइट्स वगैरह। मेरा तो इतना बजट था ही नहीं जो मैं हाई लेवल पे शूट करूं, जिसमें मैं रेड अलेक्सा वगैरह अच्छा मंगवा सफ़र, लूं। फिर इसमें आप अभी भी क्या समझते हैं कि क्या कमी थी? क्योंकि आपके पास, आप बता रहे हैं, बजट नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर मेरे पास ज़्यादा बजट होता तो मैं इस पे भी इन्वेस्ट करता और मेरी फिल्म शायद इससे भी ज़्यादा हायर लेवल पे जाके कामयाब होती?
बिल्कुल। अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता, अगर ये हाई बजट पे शूट होता, अगर हाई इक्विपमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम्म। तो शायद मैं कान जैसे फेस्टिवल्स में शायद मैं अवार्ड जीत जाता। या रियली? और भी बड़े फेस्टिवल्स है जिनकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप जब शूट कर रहे हो तो आपकी जो कैमरा रिक्वायरमेंट वो सबसे पहले देखते हैं, शूटिंग आपकी सबसे पहले देखी जाती है। हम्म। तो वो सारी चीजें देखते हैं। स्टोरीज में काफी अच्छी थी और एक्टर्स ने भी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्ट किए इसमें। अच्छा सफ़र, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर अपने मॉर्निंग शो में भी इसका जिक्र भी करते रहते हैं, हमारी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं या फिर जी। डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उसको वर्ल्ड वाइड बड़ा ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन हमारी जो मूवीज़ हैं वो जब भी आती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। उसकी क्या वजह है? क्या उसको भी दुरुस्त किया जाए तो उस तरफ भी आप भी जा सकते हैं और भी लोग जा सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट फिल्म वाला कल्चर ही रहेगा हमारे मुल्क में? मूवीज, एक तो यहाँ पे सिनेमास की कमी है पाकिस्तान में, एक तो यही है। दूसरी बात ये कि सिनेमास की टिकट की जो प्राइसेस है उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए, जो आम आवाम है वो तो परचेज नहीं कर सकती। तो यही रीज़न है, अगर एक फिल्म चलती है वो सिनेमा में 1 से 2 हफ्ते, उसके बाद फिर वो उतर जाती है। तो अगर एक तो यहाँ पे सिनेमास की कमी है पूरे पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि टिकट की प्राइस उन्होंने ओवर प्राइस कर दिया है। अगर टिकट की प्राइस भी अगर कम हो जाएगी तो फिल्म चलना स्टार्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये दोनों चीज़ें मेरी नज़र में। ठीक। अच्छा सफ़र, ये बताएं, आपने कहा था कि कैमरास वगैरह की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा है, उसकी वजह से कुछ मसाइल हुए, तो ये बताएं कि आपने कौन से कैमरास यूज़ किए थे और कौन से कैमरास आप यूज़ करना चाहते थे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ऑब्वियसली उस पर हाई बजट होना था और उसकी वजह से फिर आपकी फ़िल्म की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती और आप जैसे बता रहे कि आप काने तक जाने के बारे में भी सोच सकते थे फिर। जी, हम तो कोमोडो पे शूट करना चाह रहे थे, रेड का कोमोडो। तो ओके। वो कर नहीं सके, उसकी बजट बहुत ज़्यादा थी। उसके जो बजट है वो उसकी परचेज तकरीबन, रेंट उसकी तकरीबन आई थिंक 2 से 3 लाख पर डे उसकी रेंट ओ। है, या उससे ज़्यादा होगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हम्म। हमने सोनी पे शूट किया था, सोनी का जो मिररलेस कैमरा है 7 III, उस पे शूट किया था। 2021 में आया था, बहुत अच्छा कैमरा था, तो हमने उसमें शूट किया था। ठीक। अच्छा ठीक। दानिश, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, मूवीज़ का तो हमें रिलीज पॉइंट पता है कि वो जी। सिनेमा में होती हैं, आगे पीछे अगर उनका कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जी। वहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे रिलीज़ होती हैं? आम आवाम अक्सर जो है मैंने देखा है कि जब हम शॉर्ट स्टोरीज़ या शॉर्ट फिल्म के हवाले से बात करते हैं तो वो उसे ना वाकिफ़ होते हैं, वो इंटरनेशनली भी रिकगनाइज हो जाती है लेकिन आम आवाम तक नहीं पहुँच सकती। उसकी वजह क्या है? प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? सर, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो इस तरह की स्टोरीज को लेना पसंद नहीं करती हैं। मैंने ट्राई किया है 2-3 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मेरी अपनी फिल्म को सबमिट करने की, लेकिन मेरे फिल्म को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नहीं लिया। बाद में मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया। तो हम्म। सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो अपनी मर्जी से चीज़ें चलाते हैं, और वो अपनी मर्जी से जो है आपको बताते हैं कि ये स्टोरी हमें चाहिए, यही स्टोरी आप ला के दो हमें। तो यही मसला है। ठीक। बाकी अगर बाहर मुल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे वो हर स्टोरीज को वो देखते हैं और लेते भी हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेटफ्लिक्स का भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, अमेजोन प्राइम का भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। ठीक। तो ये अच्छा। मुश्किल है। ठीक हो गया। अच्छा सफ़र, आपकी गुफ्तगू से अभी तक जो मैं अंदाज़ा लगा पाई हूँ, मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि किसी भी इस तरह की, फॉर एग्जांपल सिर्फ शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें, वैसे तो ओवरऑल भी देखा जाए तो यही होता है कि 50% आपकी स्टोरी काउंट करती है, आपकी थीम क्या है, आपका आप किस चीज़ पे बना रहे हैं वो मैटर करता है, बट एट द सेम टाइम बाकी का जो 50% है वो सब प्रोडक्शन पे है कि उसकी क्वालिटी क्या है, किस इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है, डिपेंड करता है फेस्टिवल्स पे। कुछ फेस्टिवल्स की रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो यूनिक होनी चाहिए, आपके एक्टर्स अच्छा। अच्छे होने चाहिए। बट कुछ फेस्टिवल्स है वो कहते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आके देखते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप सिनेमा में कोई फिल्म चलाओगे उसकी क्वालिटी भी तो सिनेमा वाली होनी चाहिए। यस। तो कुछ फेस्टिवल्स की ये रिक्वायरमेंट है।
ठीक। अच्छा सफ़र, मुझे ये बताइएगा कि अगर ड्रामास की बात की जाए तो वो बनाना थोड़ा सा इजी इस वजह से होता है कि उसमें 15, 20, 22 एपिसोड्स होती हैं। फिर फिल्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें आपको 2 घंटे में या 2.5 घंटे में अपनी स्टोरी बतानी होती है। लेकिन शॉर्ट फिल्म बनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पे आपको चंद मिनट्स में अपनी स्टोरी बताना होती है। वो आर्ट क्या आपका होता है, डायरेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर का होता है कि उस तमाम तर जो सीन्स हैं उनको उन मिनट्स के अंदर आप जो है वो कवर कर लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। शॉर्ट फ़िल्म्स बनाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि 10 से 15 या 20 मिनट में अपनी पूरी स्टोरी बयान करनी पड़ती है। फ़ीचर फ़िल्म में भी आप खींच सकते हैं, कोई भी स्टोरी आप लेकर जो है वो अ, कर सकते हो, उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फ़िल्म में कोई भी चांसेस नहीं है। आप कोई भी एक्स्ट्रा सीन ऐड नहीं कर सकते उसमें। जो इम्पोर्टेंट सीन है वो भी फिर पोस्ट पे आके वो भी जो है वो कट जाते हैं। तो इस तरह से हम सीन्स वगैरह मतलब कि शूट तो करते हैं, लेकिन पोस्ट पे जब आके देखते हैं कि ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, फिर हम उसको भी जो है वो काटते हैं। ठीक। और सफ़र, मुझे ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आप किस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर या डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आपको इसी तरह से इंटरनेशनल रिकग्निशन वहाँ से मिल सकती है? जी, फिलहाल तो मैं अपने एक शॉर्ट फिल्म पे भी काम कर रहा हूँ, और एक दोस्त की फिल्म है उसके फिल्म पे भी काम कर रहा हूँ। और करंटली मैं कोयटा में यहाँ पे एक वेडिंग स्टूडियो है, उसको भी मैं रन कर रहा हूँ फिलहाल। तो यही मसरूफियात चल रहे हैं मेरे। चलें जी, चलें, गुड ठीक लक। हो गया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सफ़ीर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है सफ़ीर से मुतालिक और उनकी जर्नी से मुतालिक, सॉरी, और उसके अलावा कैसे पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म आने वाली या फिल्म साज जो है हमारे, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं। आपने एक ही काम करना है, वो ये कि हमारे साथ रहना है।